मिट्ठू से मिलने से पहले आपके मन में कुछ था ऐसा? नहीं, मेरे मन में नहीं था कुछ, क्योंकि उस समय हमको इस सब के बारे में उतना पता भी नहीं था और हम सोचते भी नहीं थे इस सब के बारे में। नहीं सोचते थे हम। मतलब कुछ भी अपना सपना संजो भी नहीं पाए थे, उससे पहले ही आपकी ज़िंदगी में एंट्री कर दिए। हाँ। बिल्कुल कोरा कागज़ था, उस पर जाके इन्होंने लिख दिया। जी जी। नमस्कार, मैं हूं राजीव गौतम और आप देख रहे हैं धमाल इंडिया न्यूज़। इस वक्त हम मौजूद हैं सीतामढ़ी में, जहां एक प्रेमी जोड़े से हमारी मुलाकात हो गई है। ये लोग शायद यहाँ पे ब्लॉग बनाने के लिए आए हुए थे, लेकिन इससे पहले इनके बारे में हम जानकारी, तो आप लोगों के बारे में हमें जानकारी मिली कि आप लोगों का शादी जो हुआ है कुछ अजीब तरीके का हुआ है, उस पर आप लोग काफ़ी चर्चित है। आखिर किस तरीके का किए हैं आप? हम लोग लव मैरिज किए हैं, जो कि अक्सर कोई सभी व्यक्ति प्यार जो भी व्यक्ति करता है दिल तोड़ देता है, हाथ पैर का नस काट लेता है, ये सब करता है। लेकिन हम लोग उस लोग में से नहीं हैं। हम लोग तो लव मैरिज शादी किए हैं, जो कि बहुत अच्छे से प्यार करते थे, बातचीत एक दूसरे से मतलब आपस में करते थे, फ़ोन पे हो जहाँ भी हो बात करते थे। उसके बाद दिल नहीं तोड़े, प्यार नहीं तोड़े, अब अच्छे से शादी भी कर लिए, जो कि। अच्छा, आप भी इनसे प्यार करते हैं? हाँ, बहुत प्यार करते हैं। बहुत प्यार करते हैं जी। कितना? बहुत। अच्छा, तो बहुत प्यार करते हैं। ऐसा प्यार करने वाले को हमने बहुत बार देखा है कि किसी को छोड़ करके भी कभी कभी चले जाते हैं। नहीं, हम ऐसा कभी नहीं करने वाले हैं, हम इनको छोड़ के कभी नहीं जाएंगे। आरती को जानते हैं? हाँ, जानते हैं ना। आरती भी एक लड़के से प्यार करती थी और कह रही थी कि शादी नहीं करेंगे, और इसके बाद देखिए क्या से क्या हो गया। अब उसके बारे में हम क्या कर सकते हैं, हम कुछ नहीं करना चाहते हैं। अच्छा, आरती के बारे में क्या कहना चाहेंगे, ऐसे लड़कियों के बारे में जो प्यार किसी और से करता है, शादी किसी और से करती है, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? वैसा तो नहीं करना चाहिए, जिससे प्यार करे उसी से शादी करना चाहिए। आरती के पास सर उसको मजबूरी था, जो कि जिस लड़का से प्यार करता तो लड़का को जब मार दिया तो उसके जो भाई है तो उनके ही घर, लेकिन आरती चली गई जो कि बदनाम ना हो सके, दूसरे लड़का से बात नहीं कर सके। तब उस घर में रह रहे थे, तो मजबूरी था लड़की को शादी करना। तो दूसरे से तो नहीं किया, लेकिन उसी लड़का के भाई से किया, तो मेरे लिए तो अच्छा ही किया, दूसरे से नहीं कर पाया शादी। अच्छा, एक लड़का होता है कभी कभी जो किसी लड़की से प्यार करता है, तो प्यार के दरमियान अगर लड़की किसी दूसरे से शादी कर लेती है तो कभी कभी लड़का आजीवन कुंवारा हो जाता है, ऐसा सुने आप लोग? हाँ, सुने हैं। ऐसा भी तो हो सकता था कि आरती जो है अपने आप को उसके हवाले कर दिया, और जैसे मीडिया में बोल भी रही थी कि हम शादी नहीं करेंगे और इतनी जल्दी कर ली, तो इसका मतलब उसका प्यार झूठा था कहीं ना कहीं? नहीं, ऐसी बात नहीं है। उसके घर में जब वो जवान लड़की रह रही थी, तो मतलब किसी और घर के आकर जब रह रही थी, तो एक तरह से अगल बगल जो भी लोग उनको मतलब नेगेटिव माइंड से देखते थे, गलत सोचते थे, गलत ये लोग कर रहे हैं। इसके लिए सोचिए, इससे अच्छा यही होगा दोनों के, उसके और एक बेटा थे, उनसे शादी करा दे ताकि लोग गलत नहीं समझे, और तो इसलिए वो लोग शादी आपस में शादी करा दे ताकि। उमेश यादव कह रहे थे बेटी बना कर रखेंगे, तो बेटी बना के भी तो रख सकते थे उसको घर में। तो भी तो बेटी होती है सर, ऐसी बात नहीं है कि बेटी ही रह जाती है। अगर किसी का बेटी अगर हमारे घर में आते हैं बहू बन के, तो वो हमारे बेटी ही हुई। अच्छा, आपको क्या लगता है जो आरती ने किया वो सही किया या गलत किया? मेरे हिसाब से तो सही किया। शादी जब कर लिया, कुमार लड़के ऐसे नहीं रह सकते। लेकिन वो हाँ, ससुराल वाले आरती का जो माई बाप है वो लोग जैसे इसको मार दिए हैं, ये गलत किया। मारना नहीं चाहिए। जहाँ तक सहमति से उनके गार्जियन से बात करता, नहीं शादी कराना रहता तो अलग ही कर सकता था, लेकिन मारना नहीं चाहिए, ये गलत किया मारकर। अच्छा, ये वो बताइए, आरती के बारे में आप जानती हैं विशेष तो उतना नहीं जानते, जो न्यूज़ पे देखे हुए थे वही सब जानते हैं। तो आरती क्या लगता है, आरती ने जो किया वो गलत किया या सही किया? नहीं, मेरे विचार से तो वो सही की है, वो गलत कुछ नहीं की है मेरे विचार। अपने घर में किसी को बुला करके रात में बैठा रही थी और उसके अगर पिताजी उसको मारे, तो उसमें गलती किसकी है? देखिए, भले वो गलती की, यहाँ पे बुलाई वो गलती की, लेकिन वो मार दिया, वो उसके बाप मतारी गलती किया है, उसमें आरती की गलती नहीं है। तो भले उसको सजा देती या फिर समाज को बुलवा कर वो जो होता है क्या कहते हैं उसको पंचायती बैठवाती, एक दो थप्पड़ मारता वो ठीक रहता, लेकिन किसी को जान से मारना ये बहुत गलत बात है। सजा देना वो ठीक है, लेकिन किसी व्यक्ति को अगर मार देते ये तो बहुत बड़ा अपराध कर रहे हैं। अगर किसी को सजा दीजिए, सजा ऐसा बहुत सारी सजा है, जैसे कुछ भी सजा वो दीजिए, लेकिन किसी का जीव हत्या कर दे, मार दीजिएगा, तो ये कोई सजा नहीं हो, एक तरह से उसका जीवन ही खत्म कर रहे हैं, तो ये अच्छा बात नहीं है। अच्छा बात नहीं है, ये चीज़ को मानते हैं हम, कोर्ट उसको सज़ा दे रही है और देगी, लेकिन क्या किसी भी माँ बाप का अरमान होता है और माँ बाप के खिलाफ जाकर के और किसी लड़कियों को आप अगर घर में बुलाते हैं, यह भी तो अच्छी बात नहीं है। तो हमारे सभ्यता संस्कृति से खिलवाड़ हो रहा है फिर।
तो ये तो लड़की गलती की जो उस लड़के को अपने घर पे बुला ली, क्योंकि अक्सर कोई भी गार्जियन को गलत लगेगा ही या गलत लगता ही है। तो अगर गलती कर भी लिया तो यहाँ तक सुधार होने की बहुत सारी प्रक्रिया था। समाज में अपना बात करते या अपने फैमिली में बात करता, जो कि किसी को पता भी नहीं था, चुपके से बात करता, जहाँ तक शिकायत भी नहीं होता। उसके बाद लड़का से बातचीत करने के बाद शादी कराने का मन होता तो कराता, नहीं तो आपस में बातचीत करके अपना हटा देता। ऐसे मारना कोई अच्छा, आपको नहीं लगता है कि अगर हम किसी से प्यार करते हैं तो उसके वजह से हम अपने गार्जियन को बात करें, मम्मी से, पापा से, या किसी भी ऐसे स्रोत लगाएं कि हमारे माँ बाप मान जाएं और हम तरीके से कोई भी चीज़ करें? आपको नहीं लगता ऐसा करना चाहिए लोगों को? देखिए, लोगों को करना चाहिए, अपने गार्जियन से बातचीत करना चाहिए, क्योंकि गार्जियन के सहमति से ही हर चीज़ अच्छा लगता है। और गार्जियन के सहमति नहीं रहता तो काफ़ी सारी परेशानी हो रही है। जैसे हम लोग को काफ़ी सारी परेशानी अभी भी हो रहा है, जैसे गार्जियन के सहमति से नहीं किए, अब कर लिए हैं, तब यही है कि हमारे गार्जियन तो थोड़ा सा कष्ट में है ही, ये कर लिया, बहुत गलती किया, लेकिन अब वो लोग भी जान रहे है तो हमारे बेटा ही, अब कर लिया तो इस गलती को माफ़ करते हैं, जहाँ तक रहे कि ये लोग अच्छे से रहें। अभी वो उसके परिवार जो है, आरती का पूरा परिवार तहस नहस हो गया है, सारे लोग जेल में हैं, वहाँ उसका बहनोई भी जेल में है, और आरती तरह तरह की वीडियो बना करके, ब्लॉग बना करके अपना हंसी खुशी से रह रही है, अच्छा खासा इनकम कर रही है। आपको नहीं लगता है कहीं ना कहीं इससे गलत संदेश जा रहा है समाज में? नहीं, गलत संदेश हमको नहीं लगता। लव मैरिज से शादी करने वाला को हम तो काफ़ी सपोर्ट करेंगे। तो मर्डर किया है तो जावे करेगा जेल में। कोई भी आदमी, सज़ा बहुत, हम यही कहेंगे सज़ा बहुत है, बहुत सारी सज़ा है, जेल उल ये सब बहुत है, या समाज के तौर पर जो भी होता है, चावल दाल छोड़ देना, ये सब बहुत सारी सज़ा है। मतलब आप लोग लव मैरिज किए हैं इसलिए सिर्फ लव मैरिज को सपोर्ट करेंगे, या सही गलत देख के भी करेंगे? कुछ सही गलत देख भी करेंगे। वो मार दिया है, ख़त्म कर दिया उस लड़का को, इसलिए हम उसको सपोर्ट में नहीं जा रहे हैं, लड़के गार्जियन के सपोर्ट में नहीं जा रहे। लड़का के पक्ष में इसलिए है क्योंकि उस लड़का को मार दिया है वो लोग, तो इनके साथ में तो कोई नहीं, इसीलिए लड़का के सपोर्ट में है। मारना नहीं चाहिए था। आप क्या सोचते हैं? हम भी यही सोचते सेम। मतलब आप लोग भी लव मैरिज किए हैं इसलिए, अगर लव मैरिज वो किया है इसलिए आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं उसको? ऐसा बात नहीं है, बात हम लोग सच और झूठ पर है, मतलब सच और गलत पे है, तो हम लोग सच का साथ दे रहे हैं। वो मारा अगर नहीं रहता तब हम लोग उसका साथ देते, लेकिन वो किसी का जीव हत्या कर, जैसा उसका बेटी है वैसा उसका भी तो बेटा था ना, तो उसको मारना नहीं चाहिए था। भले और भी बहुत सारा सजा है वो देना चाहिए था, लेकिन घर पे बुलाना चाहिए था आरती को। अरे वो तो गलती किया ही, लेकिन उसको चोरी छुप के बहुत सारा बात हो सकता था, वो मामला के शांत कर सकता था, लेकिन जान से मारना तो सही नहीं किया है। उसका पूरा परिवार तहस नहस है और ये अच्छे से जिंदगी जी रही है, तो उसमें उसका गलती है ना, बाप मतारी की गलती है। किसी को मारना बर्बाद करेगा, उसको भी ऊपर वाला देखवे करते हैं बर्बाद कैसे किया जाता है। दूसरे इसलिए कहते हैं कि दूसरे को अगर हेल्प नहीं कर रहे हैं तो उसका विरोध भी नहीं कीजिए, जहाँ तक वो जैसे जीता है उसको जीने दीजिए। इससे आरती के बाद कई सारे इस तरह के घटना हुई जिसमें लड़का को मारा गया, तो कहीं ना कहीं उसमें आरती का अहम रोल बताया जा रहा है कि अगर आरती इस तरीके का नहीं करती, न्यूज़ इतना वायरल नहीं होता, तो आगे भी इस तरह की घटना नहीं होती। अक्सर आदमी क्या करता है कि लड़के के गलत काहे समझना, हमको समझ में नहीं आता, लड़की के भी गलती रहता है। अगर लड़की बताइए, उसे आरती छोटू का जो बात कह रहे हैं, अगर लड़की नहीं बुलाई रहती तो शायद लड़का का मर्डर नहीं हुआ रहता। जहाँ तक बात रहता तब ना हवाई फील्ड हो या कहीं पार्क वहाँ पर भी जाकर भेंट कर सकता था दिन को, ये रात में चुरा कर भेंट करने वाला, ये तो गलती आरती भी की, जो कि क्योंकि वो रात में बुलाई तो गार्जियन शायद खिसिया के मर्डर कर दी। गार्जियन भी खिसिया के मर्डर के, वो भी बेवकूफ़ी के बहुत बड़ा गलती की, क्योंकि मर्डर नहीं करना चाहिए, बहुत सारी सज़ा था, सज़ा देना चाहिए, मर्डर नहीं करना चाहिए। इन लोगों का कहना है कि जो आरती जो है गलत की थी, लेकिन गलती उससे बड़ा उनके माता पिता कर दिए, इस वजह से जो आज उनके माता पिता जेल में हैं। हालांकि आरती से बहुत लोग नाखुश भी हैं और बहुत लोग खुश भी हैं। बहुत लोग नाखुश इसलिए हैं कि आरती की वजह से जो है न जाने कितने लोगों का हत्या हुआ है। इसके आने के बाद इस तरीके का न्यूज़ जो है सो वायरल होने लगा, कंटेंट जो है, और इस पर कहीं ना कहीं सामाजिक, हमको तो लगता है बुराई ही होता है, क्योंकि किसी लड़का का, अगर किसी लड़की या कोई भी लड़का अगर चला जाए घर से तो उसके माँ बाप के ऊपर बहुत बुरा असर होता है इस चीज़ का। वो तब समझ में आएगा जब वो भी माँ बाप बनेंगे इसके बाद। चलिए आप लोगों के ऊपर थोड़ा सा प्रकाश डालते हैं कि आप लोगों का शादी किस तरीके से हुआ है। सुने हैं कि लव मैरिज किए हैं, तो कैसे कैसे आप लोग मिल गए, कहाँ मिल गए ये आपको? ये हमको ये अपना नानी यहाँ आए थे लगमा में, तब हम इनको देखे हुए थे और उसके बाद ही हम लोग का बातचीत चालू हुआ था। पहली नज़र में पसंद हो गया? नहीं, इनको पहले नज़र में हम पसंद आ गए, लेकिन हम थोड़ा दिन के बाद बात किए, हमको पहले नहीं हुआ। अच्छा, पहले नहीं हुआ था। हाँ। और सुने हैं कि काफ़ी प्रयास किए थे ये? हाँ, काफ़ी प्रयास किए थे हमको पाने के लिए। जी। क्या क्या प्रयास किए थे? हम तो इनके पाने के लिए यहाँ डुमरा कोचिंग छोड़ उल्टा कोचिंग करने जाते थे सबसे पहले, और साइकिल से जाते थे,
और साइकिल काफ़ी पसीना चुता था, फिर भी साइकिल से जाते थे 5-7 किलोमीटर दूर। उसके बाद इनके आगे पीछे करते थे बहुत सारे। अच्छा ये बताइए, शादी से आपके मम्मी पापा खुश हैं? हाँ, हमारी मम्मी काफ़ी खुश है। इतना सुंदर बहू किसी को अगर मिलता है तो काफ़ी खुश भी रहना चाहिए। सुने और पापा नाराज हैं? पापा जी नाराज़ है। किसी का गार्जियन नाराज़ इसलिए होता है क्योंकि हमारे अपने बेटे के शादी करते तो दहेज मिलता, तो इसके लिए नाराज़गी। लेकिन अब हम लोग वही दहेज जो भी अपना है अपना पूरा करेंगे, कमा कर पापा को देंगे तो काफ़ी खुश रह पाएंगे। अच्छा, तो आप लोगों का जीवन यापन का अब क्या प्रक्रिया है? हम लोग का जीवन यापन का प्रक्रिया अभी यही है कि हम लोग यूट्यूब पे ब्लॉग बना रहे हैं, जिस चैनल का नाम है मिट्ठू मानसी ब्लॉग्स। तो उसी पे हम लोग वीडियो बनाते हैं और उसी से आगे बढ़ना चाहते हैं। और जनता का प्यार दुलार का ज़रूरी है, और जनता प्यार दुलार देगा तो हम लोग ज़रूर आगे तक, बहुत आगे तक जाएंगे। सुनने में आया कि आपके मम्मी पापा नहीं हैं? जी, मेरे मम्मी पापा डेट कर चुके हैं। यहाँ आने के बाद वो माँ के बदले जो एक मिट्ठू का माँ मिला है, क्या रिएक्शन मिल रहा है, क्या प्यार मिल रहा है उनसे? हाँ, बहुत प्यार मिलता है हमको, एकदम बेटी जैसी मानती है, हम भी उनको मम्मी जैसे मानते हैं। पापा नाराज हैं? हाँ, पापा जी तो नाराज़ है, हमसे नहीं बोलते, इनसे भी नहीं बोलते। क्या लगता है आप लोग मना लेंगे? देखिए वो नाराज़ है थोड़ा सा, मतलब होता है ना गांव देहात में दहेज वहेज के लिए, या किसी और को देखते हैं, कोई आदमी शादी होता है तो उसके लिए उनको थोड़ा बुरा लगता है। तो हम लोग काम कर रहे हैं, फिर काम करते करते आगे बढ़ेंगे, तब वो जाके खुश हो जाएंगे जब हम लोग पैसा वैसा देने लगेंगे उसके बाद। अच्छा, आप लोग शादी से पहले ही आप लोगों को पता था कि हम ब्लॉग बना के ही काम करेंगे, और ये मिट्ठू बोले थे आपको क्या शादी से पहले कि हम लोग ब्लॉग बना करके अपना जीवन यापन करेंगे? हाँ, हम लोग आगे ही सोचे हुए थे कि हम लोग ब्लॉग्स बनाएंगे, क्योंकि हम लोग का रुचि इसमें बहुत ज़्यादा है। ऐसा नहीं कि हम लोग मजबूरी में बना रहे हैं, हम लोग का रुचि भी इसमें ज़्यादा है। हम लोग पसंद भी करते हैं, मतलब वीडियो ये सब बनाने में, इसलिए हम लोग आगे से ही सोचे हुए थे और शादी करने के बाद भी बना भी रहे हैं। अच्छा, आपको लगता है कि मिट्ठू के से अगर आपका शादी नहीं हो करके किसी और से हुआ रहता तो आपको ये चीज़ करना पड़ता है अपना जीवन यापन करने के लिए? देखिए, ये तो हम लोग का अपना चॉइस है, और अगर बाय द वे इनसे शादी नहीं हुआ रहता और किसी से हुआ रहता तो शायद उसका सोच के ऊपर बात है, सोच के ऊपर की बात होता है, तो वो बनाने भी नहीं देता या नहीं भी बनाने देता, उसका मर्जी रहता है। आप लोगों को मजबूरी है या अच्छा लगता है इसलिए बना रहे हैं? हम लोग को मजबूरी भी है और अच्छा भी लगता है, रुचि भी है, इसलिए हम लोग बनाते हैं। अच्छा, थोड़ा अब मिट्ठू से बात करेंगे। मिट्ठू, बहुत सारे इस दुनिया में काम है जिसको लेकर के आप आगे बढ़ सकते हैं, अपना नाम कमा सकते हैं, आखिर ब्लॉग ही क्यों सोचा आप लोग बनाना? सर देखिए, हर चीज़ का एक बिजनेस भी होता है जिसमें पैसा काफ़ी लगता है बिजनेस करने के लिए। तो मेरे पास पैसा भी नहीं है जो जाकर कुछ मतलब रख सके। एक मेडिकल तो नॉलेज है, तो उसमें भी मेडिकल नॉलेज है, तो उसमें काम करने के लिए उसमें भी बिजनेस पैसा होना चाहिए। दूसरी बात है कि हम लोग MBBS तो नहीं किए हैं, कहूँ DI पकड़ लेगा तो काफ़ी दिक्कत सारी होगी, इसके लिए भी वो छोड़ दिया। यूट्यूब है, यूट्यूब पर तो बहुत अच्छा लगता है, वीडियो भी बनाने में काफ़ी रुचि है, तो इसीलिए ब्लॉग वीडियो बनाते हैं। अच्छा, इससे पहले कई जोड़ा को हमने देखा कि लव मैरिज शादी करने के बाद जब उसके घर परिवार उसको निकाल देते हैं तो वो लोग जाकर के ब्लॉग बनाते हैं, और ब्लॉग बना करके अच्छा खासा अर्निंग कर रहे हैं, लाखों में अर्निंग कर रहे हैं। कहीं ये चीज़ से आप लोग इंस्पायर तो नहीं थे पहले इससे जो है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। हमारे गार्जियन तो मम्मी तो काफ़ी खुश है, पापा को थोड़ा नाराज़गी है तो उन्हें नहीं, मेरा कहने का ये मतलब है कि इससे पहले जो है बहुत सारे जोड़ा ऐसा है जो लव मैरिज शादी किया, शादी करने के बाद उसके घर वाले लोग निकाल दिए या उसके मजबूरी हुई तो वो लोग ब्लॉग बनाना शुरू किए। ब्लॉग बनाने के बाद जो है लाखों में इनकम कर रहे हैं आज की डेट में और अच्छी खासी ज़िंदगी जी रहे हैं। तो कहीं इससे पहले आप लोग वो चीज़ को देखे तो नहीं थे कि हम लोग भी लव मैरिज करेंगे और इनके जैसे ही ब्लॉग बनाएंगे तो हम लोग भी लाखों में कमाएंगे, और उसको देख करके आप लोगों ने शुरू किया है? ऐसा तो कुछ देखिए, कहीं ना कहीं किसी को देखने से ही मतलब अच्छा हो पाता है। तो हम भी देखे हुए थे, देखवे किए, वो लोग वीडियो जब बनाता था अच्छा खासा पैसा भी कमाता है। आज वो लोग के वीडियो देखने से थोड़ा प्रेरणा मिली कि हम भी इसी तरह वीडियो बनाएंगे तो हम लोग के भी काफ़ी अच्छा रहेगा। इसलिए हम भी सोचते हैं कि सीतामढ़ी के ज़िला का एक ब्लॉगर बने जो काफ़ी अच्छा रहेगा। हमारे सीतामढ़ी ज़िला में कोई लव मैरिज कपल है नहीं, हम लोग है तो हम लोग को साथ दे, प्यार दुलार दे, तो हम लोग भी काफ़ी आगे बढ़ पाए। जो कि मेरा चैनल है मिट्ठू मानसी ब्लॉग। मानसी, इससे पहले हर एक लड़की का एक इच्छा होता है कि हमारा पति मिले तो हमारा पति ये होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। मिट्ठू से मिलने से पहले आपके मन में कुछ था ऐसा? नहीं, मेरे मन में नहीं था कुछ, क्योंकि उस समय हमको इस सब के बारे में उतना पता भी नहीं था और हम सोचते भी नहीं थे इस सब के बारे में। नहीं सोचते थे हम। मतलब कुछ भी अपना सपना संजो भी नहीं पाए थे, उससे पहले ही आपकी ज़िंदगी में एंट्री कर दिए? हाँ। बिल्कुल कोरा कागज़ था, उस पर जाके इन्होंने लिख दिया। जी जी।
देखिए, तो कुछ सोचने का इनको मौका भी नहीं मिला। बहुत लड़कियों का ये होता है कि मेरा पति जो है ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, मेरा घर ऐसा होना चाहिए, मेरा ससुराल ऐसा होना चाहिए, लेकिन ये चीज़ वो खुद सोच भी नहीं पाई थी क्योंकि उस समय उनका उम्र काफ़ी कम था। और शायद लगता है 5 वर्षों से आप लोग मिल रहे थे इससे पहले। हाँ, 5 वर्षों से हम लोग एक दूसरे से बातचीत करते थे और करते करते एक दिन ऐसा है कि हम लोग को शादी मजबूरी बस करना पड़ा। ऐसे मतलब बहुत दिन से बातचीत कर रहे थे। हम ये सोच रहे थे कि प्यार बदनाम ना हो। बहुत अक्सर आदमी क्या होता है, एक दूसरे से बात करने के बाद प्यार को तोड़ देता है। कोई भी गार्जियन है, कोई भी आदमी समझता है ये प्यार ये सब गलत चीज़ है, लेकिन गलत नहीं है। यहाँ पर निभाने का तरीका होना चाहिए। हम यही चाहेंगे जो भी व्यक्ति प्यार अगर करता है तो शादी विवाह सभी करना चाहिए, गार्जियन के सहमति से करना चाहिए, जो कि प्यार बदनाम ना हो। इसलिए हम प्यार बदनाम ना हो इसके चलते हम लोग और ज़्यादातर शादी किए। और तो अभी आप देख रहे थे हमारे साथ मिठू मानसी थी। ये लोग जो है लव मैरिज किए थे और बहुत सारे ऐसे जोड़े हैं, कपल्स हैं जो लव मैरिज करने के बाद उनके घर वाले नाराज़ होते हैं। तो यूट्यूब उन लोगों के लिए काफ़ी अच्छा जरिया आज के डेट में है, जो पे वो लोग वीडियो बनाते हैं और लाखों में इनकम करते हैं। इससे उन लोगों का जो अपना परिवार चलता है और इसी वजह से ये लोग इंस्पायर थे इस चीज़ को देखने के बाद। और ये लोग भी अब वीडियो बना करके अपना जीवन यापन कर रहे हैं क्योंकि इनके जो ससुर जी हैं काफ़ी नाराज़ चल रहे हैं और ये मिठू भी कुछ अभी फिलहाल नहीं कर रहा है। लेकिन इन लोगों का सपोर्ट मैं सिर्फ इसलिए सपोर्टिव वीडियो बनाता हूँ और सपोर्ट इसलिए करने का इच्छा रहता है कि ये लड़की का जो है माता पिता नहीं है, कहीं ना कहीं शादी होती और अगर अपने पसंद के लड़के से कर ली है तो इसमें कोई बुराई नहीं है। अगर माता पिता होते और इसके बावजूद जो है सो अगर ये दूसरे से लड़की कर लेती बिना माँ बाप के कहे हुए तो हो सकता था मैं इनका विरोध करता, परंतु माँ बाप नहीं है। और ऐसे में अगर मिठू जैसा साथी इनको मिला है जो कि काफ़ी खुश रख रहा है तो मुझे लगता है कि ये उतना गलत नहीं है। हालांकि इस चीज़ का मैं विरोध हमेशा से करता हूं कि कभी भी करे तो माँ बाप को राज़ी करके ही शादी करना चाहिए, क्योंकि माँ बाप के भी बहुत बड़े सपने होते हैं। बचपन से आपको उंगली पकड़ के अगर चलना सिखाते हैं तो उनको भी सपने होते हैं, उनके सपने को कभी ना तोड़े। ये चीज़ आपको तब पता चलेगा जब आप माँ बाप बनेंगे। तो मुझे लगता है कि आगे से ऐसा लोग न करे, इसके लिए आप सजेशन देंगे कि ऐसा करे, ये सजेशन देंगे। हम यही कहेंगे कोई भी व्यक्ति अगर लव मैरिज शादी करना चाहता है तो सबसे पहले गार्जियन के सहमति से करे। गार्जियन के सहमति से करेगा तो काफ़ी चीज़ जो दिक्कत होगा तो अपने गार्जियन पूरा करेंगे। ऐसे अगर गार्जियन के सहमति से नहीं करेंगे तो हो सकता है काफ़ी सारी परेशानी होगी, क्योंकि हम लोग को परेशानी हो रही है। ये ब्लॉग कितने दिनों से बना रहे हैं आप लोग? लगभग 2 महीने से। 2 महीने से। कैसा चल रहा है? अभी तो कुछ खास मतलब ज़्यादा अभी नहीं हुआ है, अभी थोड़ा ही है, लेकिन पब्लिक से हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि हम लोग को आगे बढ़ाए। जैसे सबको देखते हैं, सबको आगे बढ़ाते हैं, वैसे हम लोग को भी आगे बढ़ाए ताकि हम लोग भी ज़िंदगी में कुछ अच्छा कर सके, अच्छा से रह सके। अच्छा, बहुत सारे लोग जो है सो आगे बढ़े इसको लेकर के और अच्छा खासा अर्निंग कर रहे हैं। आप लोग भी जो आप शुरुआत किए हैं आप लोग भी आगे बढ़ जाएंगे। तो आपको नहीं लगता है कि आपको देख करके फिर से ऐसे जोड़े उत्पन्न होंगे जो लव मैरिज ही करने का सोचेंगे और सोचेंगे कि हम ब्लॉग बना करके अपना ज़िंदगी जी लेंगे, माँ बाप, घर परिवार, समाज कहीं भी जाए? ऐसा नहीं लगता है आपको कि इससे बैड इफेक्ट पड़ेगा समाज में? देखिए, हम तो यही कहना चाहते हैं कि अगर कोई लव मैरिज करता है तो माँ पापा के मतलब राय से करे तो ज़्यादा अच्छा रहता है। और बात रहा ये ब्लॉग बनाने का, तो सबका अपना अपना सपना होता है, अपना अपना काम का मतलब क्या काम करने का तरीका होता है। अगर उसको ये पसंद आएगा ब्लॉग बनाने का तो वो बना सकता है। हम जैसे हम लोग भी किसी दूसरे को ही देखकर हम लोग भी इंस्पायर हुए, प्रेरणा मिला है, तभी हम लोग बनाते हैं। आप लोग अभी देख रहे थे मिठू और मानसी को, जो कि एक कपल हैं जो कि उन्होंने लव मैरिज किया है। हालांकि ये 5 वर्षों से मिठू जो है मानसी से मिलते थे, इनका उम्र पूरा नहीं हुआ था, इसलिए इन्होंने 5 वर्ष इंतजार किया और इंतजार करने के बाद जब इनका उम्र पूरा हुआ तो इन्होंने कोर्ट मैरिज किया, बजाते मंदिर में जाकर के शादी किया और इनको घर में रखे हुए हैं। मैं उन लोगों के लिए ये चीज़ कहना चाहूँगा जो प्यार तो करते हैं पर निभा नहीं पाते हैं। ऐसा प्यार कभी भी नहीं करना चाहिए। अगर निभा नहीं पाते हैं तो एक को छोड़ करके दूसरे और दूसरे को छोड़ करके तीसरे पे जाते हैं, तो आपके जैसा चुतिया पर कोई नहीं होगा। अगर बनना ही, अगर प्यार भी किए हैं अगर, तो इन तरीके से किए क्योंकि इनके माता पिता नहीं थे। मिठू ने इनका साथ दिया है और मुझे लगता है कि ताउम्र जो है सो आप दोनों अच्छे से रहेंगे। क्या? जी, हम लोग हमेशा अच्छे से रहेंगे। और इन लोगों का जो है अंत में मैं कह दूं कि मिठू मानसी ब्लॉग से ये लोग वीडियो बनाते हैं। आप लोग इनको खूब सारा प्यार दीजिए ताकि ये लोग एस्टेब्लिश हो सके। इनके पिताजी नाराज़ है, उनका वजह सिर्फ ये लोग बता रहे हैं कि दहेज। मैंने पिछली वीडियो में बताया था अगर दहेज के लिए वो नाराज़ है तो मैं इनका विरोध करता हूँ, क्योंकि दहेज जो है नहीं लेना चाहिए। इससे बड़ी दहेज कोई नहीं होती है। अगर इतनी सुंदर बहू अगर उस घर में आई है मिठू के साथ में, तो इससे बड़ा दहेज दुनिया में कोई नहीं होता है। उनके पिताजी से भी मैं इस वीडियो के माध्यम से कहना चाहूँगा बहू को स्वीकार करें और दहेज के लालच में न पड़ें, क्योंकि अगर दहेज लेते तो हो सकता था इतनी सुंदर बहू आपको नहीं मिलती। इस वीडियो से आप लोग क्या समझते हैं अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दीजिएगा। और ख़ास करके मिठू मानसी का जो ब्लॉग है उस पर वीडियो डालता है उनको सपोर्ट कीजिए और आगे बढ़ाइए।